ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय। आज हमारा सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा 22वां अध्याय शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय कर लिया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के साथ पिता हिमाचल और माता मेना की आज्ञा मांगी और पिता ने स्वीकार कर लिया, परंतु माता मीना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया। अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मीना ने तपस्या के लिए वनों में जाने से रोकते हुए ऊ माँ बाहर न जाओ, ऊ माँ बाहर न जाओ ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। शिवा का नाम उमा हो गया। मुनि शैलराज की प्यारी पत्नी मेना के रोकने से शिवा को दुखी हुई जानकर अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनिश्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीघ्र ही वलकल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चल पड़ी, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रृंग तीर्थ में पार्वती ने तपस्या आरंभ कर दी। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही में काबू में रख करके उस वेदी को उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती रही। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथियों का सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्द, अनेक प्रकार की वर्षा और दुस्सह धूप का सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन सबको कुछ नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में मन लगाकर स्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता, दूसरा वर्ष केवल पत्ते चबाकर बीता। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर
सर्वथा निराहार रहने लगी, तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसलिए देवता ने उनका नाम अपर्णा रखा है। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे, वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर अक्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा गिरीश की महिमा का वर्णन एवं गान किया जाता है। यह सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, सबके मनोभाव को समझने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं देने वाले हैं, सभी क्लेशों का निवारण करते हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरक्त हुई हूं, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया है, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूं, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई वल्कल धारणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का दूसरा प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गो सदा रागादि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती की तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। जैसे कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, योग शास्त्र में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा जिनके भीतर प्रतिष्ठित हो जाती है, जिस क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो जाती है, उसमें हिंसक प्राणी भी अपने बैर को त्याग देते हैं। मुनिश्रेष्ठ इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के बैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम में कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता तृतीय प्रकरण नाम आज 21वां और 22वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। अब अगले अध्याय में अब हम करेंगे पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु आदि भगवान का शिव के स्थान पर जाना। 22वां अध्याय हम कल करेंगे। आज हमारे 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ के अनेकों रूप हैं, माँ के अनेकों रूप हैं। जो पृथ्वी पे जो जग जननी है उसके अनेकों रूप है। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उनके अनेकों रूप हैं। जो नारी है, जो मातृत्व प्रेम से भरी हुई है, उसके अनेकों रूप हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति पुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, जो स्कंद की माता है। षष्ठम कात्यायनी च नीति च, जो कात्यायनी है। सप्तमम काल रात्रि थी, जो दुष्टों का संहार करने के लिए काल रात्रि बन जाती हैं। महागौरी थी चाष्टमम, महागौरी सौम्य की प्रतिमूर्ति, माँ का स्वरूप। नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता, और सिद्धिदात्री जो कि